सर्वनेत्र रोग हर चाक्षुषोपनिषद। विश्व में समान रूप से सूर्य का महत्व माना गया है और इसे समस्त विश्व में देवता के रूप में स्थापित किया गया है। भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी सूर्य के मंदिर हैं और उनके जीवन में भी सूर्य का बराबर महत्व है। चाक्षुषोपनिषद अत्यंत गोपनीय और रहस्यपूर्ण मंत्र है जो कि स्वयं में ही मंत्र सिद्ध है। उसके लिए किसी भी प्रकार से अन्य साधना विधि या क्रिया पद्धति अपनाने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्रिका के माध्यम से यह पहली बार पूर्ण विधि विधान के साथ स्पष्ट किया जा रहा है। यह गोपनीय होने के साथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण और शीघ्र फलदायक है। आँखों के सभी प्रकार के रोग केवल मात्र इस मंत्र के पाठ से ही ठीक हो जाते हैं। हजारों लोगों का यह अनुभूत मंत्र रहा है। इसका वर्णन कृष्ण यजुर्वेद में भी मिलता है। मेरे स्वयं के जीवन में यह अनुभूत प्रयोग रहा है और मैंने जितने लोगों को यह मंत्र पाठ करने के लिए कहा है उन सभी ने आश्चर्यजनक रूप से सफलताएं प्राप्त की हैं। विधान: रविवार को शुभ नक्षत्र और मुहूर्त में यह विधान प्रारंभ करना चाहिए। अपने सामने हो सके तो सूर्य का चित्र रखना चाहिए और स्नान कर शुद्ध सफ़ेद धोती पहनकर सूर्य को प्रणाम कर निवेदन करना चाहिए कि वह आँखों के समस्त रोग दूर करे। यदि रविवार को पुष्य नक्षत्र हो तो यह अनुष्ठान प्रारंभ करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। हस्त नक्षत्र युक्त रविवार से भी यह पाठ प्रारंभ किया जा सकता है। लाल कनेर तथा लाल चंदन मिलाकर उसमें जल डालकर सूर्य को अर्घ्य देकर यह पाठ प्रारंभ करना चाहिए। नित्य 12 बार पाठ करने चाहिए तथा इस प्रकार नियमित रूप से 12 रविवार तक इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा प्रयोग संपन्न होने पर असाध्य नेत्र रोग भी दूर होते देखे गए हैं। रविवार को एक समय बिना नमक का भोजन करना साधना में पूर्ण सफलतादायक माना गया है। नियमित दवा, धर्मानुष्ठान, पुण्य कर्म आदि से भी जब रोग शांत नहीं होता तो उस रोग को पूर्व जन्मकृत पाप से उत्पन्न समझना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार के पूर्वजन्य रोग को भी दूर करने में सहायक है। परशुराम कल्प सूत्र में चाक्षुषोपनिषद के बारे में बताया गया है कि इसकी साधना से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वीर सिंहावलोक ग्रंथ में बताया गया है कि यह 16 मंत्रों से संबंधित समष्टि रूपिणी विद्या है। मूल आधार से ध्यान केंद्रित करके इसका जप करना चाहिए। चरक संहिता में बताया गया है कि जो मनुष्य इस विद्या को सिद्ध कर लेता है उसे भूमि में गड़ा हुआ धन भी साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। अष्टांग हृदय ग्रंथ में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति दिव्य दृष्टि संपन्न होता है और उसे जीवन में कभी भी नेत्रों से संबंधित रोग नहीं होता। विनियोग: अस्यास चक्षुष्मते विद्या ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद श्री सूर्य नारायणो देवता ओम बीजम नमः शक्ति स्वाहा कीलकम चक्षुरोग निवृत्त जपे विनियोगा। ध्यान: सामने सूर्य नारायण का चित्र रखकर निम्नलिखित ध्यान करना चाहिए। चक्षुष तेजोमयम पुष्प कंदुकम विभ्रतिम करे रौप्य सिंहासनारूढ़ा देवीं चक्षुष्मतीं भजे। ओम सूर्याय क्षितिजे नमः खेचराय नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। उष्णो भगवान शुचिरूप हंसो भगवान शुचिप्रतिरूप वया सूपणो उपसे दुरिन्द्रम प्रियमेधा ऋषयो नाधमानः अपध्वान्तमूर्ण ही पूर्वी चक्षुर्मुग्धास्मान्नेद्धयैव बद्धान्। पुंडरीकाक्षाय नमः पुष्करेक्षणाय नमः अमलेक्षणाय नमः कमलेक्षणाय नमः विश्वरूपाय नमः श्री महाविष्णवे नमः। इति षोडशम समष्टि रूपिणी चक्षुष्मति विद्या दूरदृष्टि सिद्धि प्रदा। लेखक को एक साधक हिमालय में मिला था जिसे सूर्य त्राटक सिद्ध था। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना पलक झपकाए सूर्य को एकटक देखकर इस त्राटक को सिद्ध किया था। उसके अनुसार चाक्षुषोपनिषद की विधि इस प्रकार से भी है। प्रयोग विधि: शुक्ल पक्ष के रविवार से यह प्रयोग प्रारंभ किया जा सकता है। नेत्र रोगी साधक को चाहिए कि वह नित्य 11 पाठ करे, परंतु रविवार के दिन 100 पाठ अवश्य करे। इससे पूर्व नेत्र रोगी साधक को चाहिए कि वह सूर्य की पूजा करने के बाद कांसे की थाली में शुद्ध जल भरकर ऐसे स्थान पर रखे जहां उस जल में सूर्य प्रतिबिंब पड़ता हो। साधक को उस जल पर नजर रखते हुए पाठ करना चाहिए। बैठते समय साधक का मुंह पूर्व की तरफ हो तथा मात्र सफेद धोती पहनी हुई हो। पाठ पूर्ण होने पर किया हुआ जप
सूर्य नारायण को अर्पित करके नमस्कार करना चाहिए। फिर उस कांसे की थाली में रखे हुए शुद्ध जल से अपने अध खुले नेत्रों पर छिड़काव करना चाहिए। जल छिड़कने के बाद 5 मिनट तक दोनों आंखें बंद रखें। इसके बाद वह अपना दैनिक कार्य कर सकता है। पाठ समाप्त करने के बाद नित्य वक्षोधासी वर्चो में देहि स्वाहा मंत्र से गौघृत की 10 आहुतियां अग्नि में देनी चाहिए। रविवार की 20 आहुतियां देना आवश्यक है तथा दिन में एक बार बिना नमक भोजन करना चाहिए। यदि आहुति न दे सके तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु यदि पाठ के बाद नित्य यज्ञ आहुति दी जा सके तो ज्यादा उत्तम माना गया है। चक्षुष्मति विद्या का पाठ। ओम चक्षुष चक्षुष चक्षु तेज स्थिरो भव माम पाहि पाहि त्वरितम चक्षुरोगान प्रशमय प्रशमया मम जात रूपम तेजो दर्शय दर्शय यथा हम नधो नस्याम तथा कल्पय कल्पय कृपया कल्याणम कुरु कुरु मम यानि यानि पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षु प्रतिरोधक दुष्कृतानि तानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्य भास्कराय करुणाकराय वृताय। ओम नमो भगवते सूर्याय क्षितिजे नमः। ओम खेचराय नमः। ओम महासेनाय नमः। ओम तमसे नमः। ओम रजसे नमः। ओम सत्याय सत्याय नमः। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतगमय। उष्णो भगवान शुचिरूप हंसो भगवान सुहृदूप प्रतिरूपा। ओम विश्वरूपे घृणिं जात वेदस हिरण्मय ज्योति रूपम तपंतम सहस्र रश्मि शतधा वर्तमान पुरा प्रजानामुद्यत एष सूर्य। ओम नमो भगवते श्री सूर्यादित्यादि क्षितिज से होवा हेनि स्वाहा। ओम वय सुपर्णा उपसे दुरिंद्रम प्रिय मेधा ऋषियो नानुमाना अपध्वांत मूर्णि पूर्धि चक्षुर्मुग्धस्मान निधये येव बद्धान। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम पुष्करेक्षणाय नमः। ओम कमलेक्षणाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम शांति शांति शांति। अर्थ। हे चक्षु के अभिमानी सूर्यदेव, आप चक्षु में चक्षु के तेज रूप से स्थिर हो जाएं। मेरी रक्षा करें, मेरी आँख के रोगों का शीघ्र शमन करें। मुझे अपना सुवर्ण जैसा तेज दिखला दे जिससे मैं अंधा न हूँ। कृपया वैसे ही उपाय करें। मेरा कल्याण करें। दर्शन शक्ति का अवरोध करने वाले मेरे पूर्व जन्मार्जित जितने भी पाप हैं सबको जड़ से उखाड़ दे। ओम सच्चिदानंद स्वरूप नेत्रों को तेज प्रदान करने वाले दिव्य स्वरूप भगवान भास्कर को नमस्कार है। ओम करुणाकर अमृत स्वरूप को नमस्कार है। ओम भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओम नेत्रों के प्रकाश भगवान सूर्य देव को नमस्कार है। ओम आकाश बिहारी को नमस्कार है। ओम परम श्रेष्ठ स्वरूप को नमस्कार है। ओम सर्वर्ग क्रिया शक्ति उत्पन्न करने वाले रजोगुण रूप भगवान सूर्य को नमस्कार है। अंधकार को सर्वथा अपने भीतर लीन करने वाले तमोगुण के आश्रयभूत भगवान सूर्य को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझको असत से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। उष्ण स्वरूप भगवान सूर्य शुचि रूप है, हंस स्वरूप है। भगवान सूर्य शुचि तथा अप्रतिरूप है। उनके तेजोमय स्वरूप की समता करने वाला कोई भी नहीं है। जो ब्राह्मण इस चक्षुष्मति विद्या का नित्य पाठ करता है उसे नेत्र संबंधी कोई रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इस विद्या का दान करने पर, इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। फरवरी 1978 के स्वास्थ्य पत्रिका में भी इस संबंध में एक विवरण प्रकाशित हुआ था, जिसमें गुजरात से प्रसिद्ध डॉक्टर श्री नरहरि भाई के अनुभव का विवरण था। उन्होंने लिखा था कि एक बार उन्हें भयंकर नेत्र रोग हुआ। इसमें आँख का पर्दा फट जाता है और आँखों की रोशनी चली जाती है। सर्जनों के प्रयत्नों से भी जब कुछ नहीं हो सका तो वे पूरी तरह से निराश हो गए। उन्हीं दिनों अचानक उनके घर महात्मा पूज्य अवधूत बाबा आए, जो कि इससे पूर्व भी कई बार उनके घर आया करते थे। अवधूत बाबा ईश्वर के दर्शन किए हुए अवतारी पुरुष माने जाते हैं। डॉक्टर साहब की प्रार्थना पर उन्होंने चाक्षुष्मति विद्या प्रदान की और उपरोक्त प्रयोग बताया।
इस अनुष्ठान के विधि पूर्वक करने से डॉक्टर साहब को पूर्ण रूप से नेत्र ज्योति प्राप्त हुई, जबकि सर्जन भी आश्चर्य करते हैं कि बिना ऑपरेशन के यह सफलता संसार का आश्चर्य है। डॉक्टर साहब जीवित हैं और अब भी उनकी नेत्र ज्योति पूर्ण रूप से सही है। उनका कहना है कि इस चक्षुष्मति विद्या के प्रभाव से मेरी नेत्र ज्योति है, अन्यथा मैं कब का अंधा हो गया होता। उन्होंने इस विद्या की प्रतियां छपवाकर निःशुल्क वितरित की है, जिससे हजारों लोगों ने लाभ उठाया है। वास्तव में ही यह विद्या अत्यंत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ मानी गई है। इस कलिकाल में यह प्रामाणिक और तुरंत फल देने वाली विद्या है, जिससे कि साधक स्वयं लाभ उठा सकते हैं और दूसरों को मार्गदर्शन देकर उनका कल्याण कर सकते हैं। नेत्र संबंधी किसी भी प्रकार की बीमारी एवं सफेद कुष्ठ आदि के लिए भी यह विद्या रामबाण मानी गई है। स्त्रियां भी इस प्रयोग को कर सकती हैं, परंतु ऋतुकाल में इसका प्रयोग निषिद्ध है। यदि साधक स्वयं सक्षम नहीं तो किसी ब्राह्मण से भी यह पाठ एवं अनुष्ठान संपन्न कराकर लाभ ले सकता है। पर ऐसी स्थिति में ब्राह्मण पाठ समाप्त करने के बाद संकल्प भरे, मैंने जो पाठ किए हैं उसका फल अमुक यजमान को प्राप्त हो। 12 रविवार तक अनुष्ठान संपन्न होने के बाद 12 ब्राह्मण या 12 छोटे छोटे बालकों को क्षीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें सफेद वस्त्र दान देने चाहिए। जिन्हें संस्कृत उच्चारण में असुविधा होती हो उसे हिंदी का अनुवाद का पाठ करना चाहिए, इससे भी पूर्ण सफलता मिलती है, ऐसा विधान है। प्रेम से बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय।